guys, welcome back to another episode of बोले यंगिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में, और जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आर्ट के बारे में जो आपकी जिंदगी आसान बना देगी। चलिए शुरू करते हैं अपना फन एंड फ्रॉलिक एपिसोड। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी आर्ट है जो हमारी जिंदगी को आसान बना सकती है। आर्ट ऑफ सेइंग नो। सदी के महानायक ने भी कहा है, अमिताभ बच्चन, कि नो मीन्स नो। अक्सर हमें लोग फोर्सफुली कुछ ना कुछ काम करने के लिए कह देते हैं और हम उन्हें मना नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में कभी कभी हमें खुद को भी गिल्ट फील होने लगता है कि हमने क्यों कर दिया। मैं अब यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ खेलने जा रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा गेम, और देखते हैं कि वो कितना नो बोल पाते हैं। आइए। हाय गाइस। तो मैं ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम खेल रही हूँ जिस गेम का नाम है बोल नहीं बोल। ठीक है, सो मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी और आपको बिना ना या नहीं वर्ड यूज किए उस सिचुएशन के लिए मुझे मना करना है। करें ट्राई? ठीक है। सो पहली सिचुएशन है कि आपका फ्रेंड आपसे कोई पेंडिंग टास्क करने के लिए बोलता है क्योंकि उसके पास खुद अपने असाइनमेंट्स है करने को और वो आपकी हेल्प मांगता है, तो आप उसे कैसे मना करोगे? मैं मर चुका हूँ। मैं मर चुका हूँ, सीधे डेड। मैं ये बोल दूंगा कि और भी काम होता है, मेरे को फालतू कामों में टाइम नहीं रहा। नहीं बोल दिया आपने वर्ड, टाइम नहीं है। मेरे को जिम जाना है। मेरा एक्चुअली दूसरा काम है, मैं कर सकता था पर तूने पिछली बार मेरा काम नहीं करा। नहीं करा? ये लड़के बहुत खराब है यार, झूठ बोलने में। वो लड़का वहाँ पे भी मैं करता रह गया था और इधर भी। आप बताओ, सेम क्वेश्चन, बिना नहीं वर्ड यूज करे। भाई देखो यार, माना कि तुम्हारा बहुत काम है पर मेरा भी बहुत काम है यार। कल से मैं लगे पड़े हूँ काम पे, और मतलब समझो यार, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा काम कर दूँ, मैं दिल से चाहता हूँ, पर अभी मेरे ही हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं क्या करूँ यार। समझो भाई, समझो प्लीज़। मैं ये कर सकते हो कि वो बहुत बेला बैठा हुआ है, मैं ना उसका नंबर दे रहा हूँ तुम्हें, उसे कॉल करो। वो तुम्हारा काम अगर वो तुम्हारा काम ज़रूर करेगा। ठीक है, मैं उसको पर्सनली मैसेज कर रहा हूँ। ओके, लव यू ब्रो। वाह वाह, क्या तरीके से मारा है इसने। एक दोस्त है आपका, वो जस्ट एग्जाम से पहले एक दिन पहले आपसे आपके नोट्स मांगता है, तो आप कैसे मना करोगे उसे? यार मुझे तो पता ही नहीं था कल एग्जाम है। नहीं वर्ड यूज कर दिया। ओके। नोट्स बनाना भूल गया। बहुत गंदी राइटिंग है मेरी। यार वो नोट्स मैंने बनाए थे, बट यार वो जो नोट्स है ना, वो एक्चुअली जिस वे से मैं नोट्स बनाता हूँ वो तुझे सही नहीं लगेगा। अच्छा। एंड वो नोट्स मैं किसी और को ऑलरेडी दे चुका हूँ। ओ, तो घुमा दिया लड़के ने। सॉरी यार, आज तो आई गेस पॉसिबल हो सकता था, बट हो सकता था, बट आई गेस वो तेरे उसमें नहीं हो सकता। नहीं यूज कर दिया। यू लूज। सेम सिचुएशन। अब तो इस भाई ने मांगे हैं, टाइम बदल गया, कर्मा। वो एक्चुअली मैंने नोट्स बनाए थे यार, बट वो ना मेरे खो गए यार। हाँ। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, बट अब क्या कर सकते हैं, मेरे को खुद इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दे नहीं पाऊँ। नहीं वर्ड यूज कर दिया। आपके अपने क्लोज फ्रेंड के भाई की शादी का इनवाइट आया है, बट आप बिजी हो, आप कैसे मना करोगे? अरे यार, कहते हैं मेरे तो एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, असाइनमेंट्स चल रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ है, मैं अभी आ नहीं सकता। नहीं वर्ड बोल दिया। मेरे घर में शादी है दूसरी, तो मैं फिर कभी आऊंगी। तो मैं फिर कभी आऊंगी। भाई मैं अभी मतलब सेमेस्टर एग्जाम में व्यस्त हूँ। हाँ? मैं व्यस्त हूँ भाई, मैं अभी नहीं यूज कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आप कैसे मना करोगे अपने? श्योरिटी देना मुश्किल है, बट मैं कोशिश जरूर करूंगी। तेरा मुश्किल है, बट कोशिश जरूर करूंगी। नाइस, घुमाया है लड़की ने कि मैं कोशिश जरूर करूंगी, बट श्योरिटी देना मुश्किल है, बिना नहीं वर्ड यूज किया। आपकी कोई बहुत ही पुरानी फ्रेंड है, अच्छी, जिससे आपकी अच्छी खासी दोस्ती है, उसने आपको रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर दिया, मना कैसे करोगे? मैं दूसरे रिलेशनशिप में हूँ। I really appreciate your feelings for me. However, I can't reciprocate those feelings because I really like you as a friend. You still said I can't. Oh, I can't use can't. Oh, sorry.
ये तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, सॉरी भाई। डिफिकल्ट है काफी। सॉरी सॉरी भाई, आई थॉट वी आर जस्ट फ्रेंड्स। सॉरी भाई, इमोशन से एक बारी में आई थॉट वी आर जस्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड जोन कर दिया, बट ठीक है, बिना नहीं बोले बोला है। बहन मैं शादीशुदा हूँ। बहन मैं शादीशुदा हूँ। सो अभी हमें यही पता चला कि बेसिकली मैंने इतने बच्चों से बात करी और कुछ तो बहुत डायरेक्टली नो बोलने वाले थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे मैनिपुलेट, कुछ तो सफ़ेद झूठ एकदम डायरेक्टली कि हम ये बोल देंगे वो बोल देंगे, और बहुत अच्छे मैनिपुलेटर निकले। अब देखते हैं इस टॉपिक को और गहराई से जानते हैं और जानते हैं बच्चों से कि डायरेक्टली नो बोलना सही है या ऐसे मैनिपुलेट करके थोड़ा घुमा के बातें ऐसे मना करना ज़्यादा बेटर है। क्या अप्रोच बेटर है, चलिए जानते हैं। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही बतलाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। वेरी नाइस। आई एम श्योर हम अक्सर कई लोगों को हाँ बोल देते हैं सो दैट उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, चाहे बाद में हमारी खुद की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। कभी कभी प्रेशर में आके अपने दिल के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। तो अब हम यही समझेंगे कि कैसे लोगों को नो बोलें बिना उनको बुरा फील कराए और बिना खुद गिल्ट लिए। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग नो कैसे बोलते हो उन लोगों को जिनकी आप केयर करते हो। कौन बताएगा? कोई बताएगा? तो जैसे होता है कि अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे बहुत क्लोज है और अगर हमें नो बोलना है तो हमें पहले ये बताना चाहिए कि हम क्यों बोल रहे हैं कि, और ये समझना चाहिए कि अगर हमने उन्हें झूठा वादा किया तो वो बाद में जाके उन्हें और हर्ट करेगा। तो इसलिए उनको पहले समझाइए कि अगर मैंने आपके साथ ये झूठा वादा किया तो बाद में जाके आप ही कहोगे कि तुमने क्यों किया वादा। इसलिए अगर आप प्यार से पहले ना कर दीजिए तो वो सही रहता है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि नो बोल देना चाहिए। बोल देना चाहिए। बट आपको लगता है ये डिफिकल्ट होता है? डिफिकल्ट तो बहुत होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो बंदा आपके बारे में क्या सोचता है, वो आपसे प्यार करता है या आपकी जो भी रिलेशन है, फिर वो आपको लगेगा कि खराब पड़ेगा, कोई दरार पड़ेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो बाद में पड़ती है या फिर कोई झूठ, मान लो मैंने किसी को कोई कमिटमेंट दे दी, फिर उसके बाद में वो पूरी नहीं करता तो वो और ज़्यादा बुरा लगेगा और वो पीठ पीछे बुराई वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको प्यार से समझा दूंगा तो फिर उसे इतना बुरा नहीं लगेगा। ओके, मैं चाहती हूँ आप अपने बगल वालों को माइक दीजिए और मैं जानना चाहती हूँ कि नो बोलना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए। ओके, आप नो बोलोगे तो उनकी फीलिंग डेफिनेटली हर्ट होगी एंड आप अवॉइड करना चाहते हो, दैट्स व्हाई। तो ये ट्रांसपेरेंट रहना ज़्यादा बेटर नहीं है, लेकिन नो बोलोगे तो फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। वो तरीके पे डिपेंड करता है। अगर आप पोलाइटली बोलोगे, उनको एक्सप्लेन करोगे तो वही बेटर फील करेंगे। इसमें हमारी ही गलती है अगर हम उनको नो नहीं बोल पा रहे तो। अच्छा सवाल कि नो बोलना इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि हम ये खुद के लिए ही बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? पहली बार मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ मदद मांगी कि हाँ ये मेरा असाइनमेंट है, मेरा ये कर दे। मैंने कर दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोस्त मांग रहा है। दूसरी बार उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि ये तो कर ही देगा। दूसरी बार वो मुझसे वापस मांगेगा, तो मैं चलो वापस कर दिया। अब मैं अपने लिए ही गड्ढे खोदता जा रहा हूँ। क्यों? ऐसा नहीं कि मैं उसको मना कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि अब अगर मैं उसे मना करूंगा तीसरे असाइनमेंट में तो उसको और ज्यादा बुरा लगेगा कि भाई ये तो मेरा असाइनमेंट कर देता था लेकिन अब मना कर रहा है। तो ये मेरी गलती है कि मैंने स्टार्टिंग से ही उसको बाउंड्री, जैसे पहले हमने बात करी, तो पहले से ही बताना चाहिए था कि नहीं, मैं नहीं कर सकता तेरा असाइनमेंट, और कोई जेन्युइन रीजन देखी कि ऐसा क्यों। तो ये हमारी गलती है कि हम स्टार्टिंग से ही बना लेते हैं वो कि नहीं, हाँ पहले हाँ 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 और फिर लास्ट में एकदम से ना, भाई नहीं कर रहा मैं। इससे मेरे दिमाग में एक और सवाल हुआ है और मैं चाहती हूँ इधर से कोई जवाब दे, उधर। हाँ। बिल्कुल। आपको लगता है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कि बीइंग हेल्पफुल और बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड? हेल्पफुल होने में और टेकन फॉर ग्रांटेड लेने में कोई फर्क है? जी बिल्कुल है। देखिए, मैं ये समझता हूँ ना बोलने में बहुत साहस लगता है, और जब आप ये बात करते हैं कि हेल्पफुल होने में और टेकन फॉर ग्रांटेड लेने में, हाँ अक्सर हम जब किसी दूसरे इंसान की मदद करते हैं
तो बहुत अधिक चांस ये होते हैं कि वो ये समझने लगे कि हाँ ये मेरा संबंधी है, ये मेरा मित्र है, इसका तो कर्तव्य है कि मेरी ये मदद करे। तो ऐसे में एक बाउंड्री ये बना के रखना कि जहां पर जरूरत पड़ेगी या फिर जहां पर मेरे लिए कंफर्टेबल होगा मैं वहां पर आपकी मदद कर पाऊंगा, वो हेल्पफुल होना होगा। और वहीं पर आप एकदम आंख बंद करके या फिर आप ऐसे सोच लें मैं इस व्यक्ति को मैं मना कर ही नहीं सकता हूँ, तो वहां पर आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाएंगे। और कोई मुझे बताएगा इस सवाल का जवाब? Yes, I think that there is a difference between being taken for granted and being helpful. And the difference is really same. It is in the no. When you are helpful, then you are not being taken for granted. You can say no. You have some boundaries. You need to have that boundaries set previously on the first time as well, so that कि नहीं भाई कि मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है उससे तो मैं नहीं करूँगा। See, being taken for granted depends on कि सामने वाला कैसे सोच रहा है। If the other person is assuming, अगर सामने वाला सोच के चल रहा है कि इस इंसान को तो मेरा काम करना ही चाहिए, basically he is taking you for granted। अगर वो आपसे हेल्प मांगने से पहले ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि क्या तू ये मतलब तू किसी और काम में लगा है या नहीं, क्या तू अवेलेबल है या नहीं, क्या तेरे पास फ्री टाइम है या नहीं, अगर वो एज्यूम करके चल रहा है कि इसको तो मेरा काम कर ही देना चाहिए, ये तो करता ही है, देन यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। हेल्पफुल होने का मतलब ये है कि सामने वाला ज़रूरत में है और तब आपसे मांग रहा है। बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड ये है कि मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन मेरा काम है और अगर तू कर सकता है मेरे ऊपर से झंझट हट जाएगा, तू कर दे। सामने वाला मान के चल रहा है कि तो यस बोल ही देगा, ये हर बार बोलता है और हमेशा बोलेगा। हाँ, और वो रेपुटेशन बिल्ड करना होता है, क्योंकि अगर मेरी माँ मुझसे कुछ बोल रही है तो वो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकती है, क्योंकि मेरा एक तरह से फर्ज बनता है कि उनको ज्यादातर चीजों के लिए हाँ बोलने का, अगर मैं बिजी हूँ तो भी। इससे मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे इसका आंसर करे कि अभी जैसे उन्होंने बोला कि जैसे मेरी माँ बोलेंगी तो मैं उनको नो नहीं बोल पाऊंगा, तो हमारे एल्डर्स कभी कभी हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हमें लगता है कि ये सही नहीं है, तो उनको नो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आई वुड थिंक कि हमें उनको नो बोलना चाहिए अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ लगती है जो शायद सही नहीं है, बिकॉज आई थिंक जब जैसे अगर मेरी दादी या मेरे मदर मुझे कुछ बोलेंगे जो शायद मुझे लगता है कि सही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली जनरेशनल गैप इतना है, माई दादी 77, सो उनके और मेरे बीच में अराउंड 60 ईयर्स का गैप है, तो ऑब्वियसली एक थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है, तो शायद वो मुझे कुछ ऐसा कहे जिसके साथ मैं तालमेल में नहीं हूँ, जो मेरे को समझ नहीं आता, तो आई वुड ऑब्वियसली टेक अ स्टैंड। मैं अपनी बात उनके सामने ज़रूर रखूँगी और मैं उनको समझाऊंगी कि ये मेरा ओपिनियन है इस चीज़ पे, जस्ट बिकॉज हमारा ओपिनियन डिफरेंट है डजंट मीन कि हम दोनों में से किसी का गलत है। ताज्जुब की बात है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनका एक्सपीरियंस अलग है, बट मैं ऑब्वियसली एक डिफरेंट जनरेशन में आती हूँ जो नॉर्मली 18 ईयर ओल्ड से ज़्यादा बहुत आगे पहुँच चुके हैं। आई थिंक आप लोगों के टाइम पे जब आप 18 के हो गए इतना एक्सपोजर नहीं था, बट बिकॉज हमारे को इतना एक्सपोजर मिल गया है कि हमारा थॉट प्रोसेस बहुत आगे चलता है, तो आई थिंक आई वुड एक्सप्लेन इट टू देम कि जस्ट बिकॉज हमारा ओपिनियन डिफरेंट है एंड जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग नो डजंट मीन कि मैं आपको किसी भी वे में डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ या आपकी बात नहीं मान रही हूँ, एंड आई थिंक एज एल्डर्स दे वुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट एंड इट इज़ आवर जॉब टू टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स। तो आई थिंक बेसिकली वही कि रिस्पेक्टफुली आप उन्हें नो बोलेंगे, आप आपके प्रोफेसर्स, टीचर्स, फैमिली मेंबर्स। कभी ऐसा किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है कि आपने यस बोल दिया हो किसी चीज के लिए और आप वो करना नहीं चाहते थे? आई बिलीव कि ये सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं है, लेकिन इंडिया के ज्यादातर कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा होगा। वो कॉलेज में आते हैं, वो सोसाइटी ज्वाइन करते हैं और वो अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए या फिर अपनी डेडिकेशन दिखाने के लिए हर चीज के लिए हाँ बोलते हैं और फिर वो हर चीज को रिग्रेट करते हैं क्योंकि उन्हें काम इतना करना पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस कॉलेज में आने के बाद, और ये बहुत सारे फर्स्ट ईयर्स का एक्सपीरियंस इस टाइम होगा। बैठा है यहाँ पे फर्स्ट ईयर हैं, सो आई बिलीव भी ऐसे लाइक अब हाथ नहीं खड़ा करेंगे फर्स्ट ईयर वाले ने तो। अच्छा, मेरा एक और इस पे सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि नो बोलने से क्या हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उनको हार्म पहुंचता है, या स्ट्रॉन्ग होते हैं? नो टाइम पे नहीं बोलने से आपके रिलेशनशिप्स ज़रूर ख़राब होते हैं, पर जब आप शुरू से बाउंड्रीज क्लियर रखते हो, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स को क्लियर रखते हो, तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
अपने जो लव्ड वंस को नो बोलने से एक बात आपको ज़रूर पता चल जाती है। अगर आपके कोई दोस्त हैं और आप एक बार में ना बोल रहे हैं कि नहीं इस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, हमें ये पता चल जाता है कि कौन आपका असली दोस्त है और कौन नहीं। अगर आपका दोस्त आपकी बात नहीं समझ पा रहा है कि इस वक्त अगर किसी के पास इतना बर्डन है और मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ या आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ, तो वो अंडरस्टैंड करेगा, वो एक सही दोस्त, एक अच्छा दोस्त आपकी बात समझेगा। पर जो आपके लिए सिर्फ काम के साथ है या फिर मतलबी है, या अगर आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है, तो आपके लिए भी ये एक आई ओपनर होगा कि क्या मुझे इस बंदे के साथ रहना चाहिए या नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस सामने वाले की पोजीशन में आ जाते हैं या फिर हम उस पोजीशन में कि हमने नो बोला है किसी को, तो ये हमें कहीं ना कहीं अनमास्क करने में खुद को मदद करता है। आई थिंक अबाउट सेइंग नो इन अ वे हम खुद को डेफिनेटली अनमास्क करते हैं, बिकॉज बचपन से ही द मैनरिज्म्स एंड द मैनर्स दैट वी आर टॉट, इट इज़ लाइक कि तुम जितना हाँ करो, जितना अपने आप को अवेलेबल रखो, दैट इज़ बेटर, सो दैट मेक्स यू कम ऑफ एज अ वेरी काइंड एंड एज अ वेरी गुड इंसान। बट धीरे धीरे व्हेन यू ग्रो अप ये चीज़ एक पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी बन जाती है तुम्हारी। सो जब भी तुम जहाँ पे भी जाते यू हैव दैट मास्क ऑफ अ पीपल प्लीजर ऑन, तो तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंटली इट्स लाइक हाँ बोलना चाहिए मुझे। तो अंदर ही अंदर जब हम नो भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है गिल्ट आ जाता है, लाइक ऐसे गिल्ट सा फील होता है कि हमने मना क्यों कर दिया, जबकि नो बोलना कोई रूड बात नहीं है। इट्स नॉट इवन समथिंग डिसरिस्पेक्टफुल, इट इज़ जस्ट नो। एंड अंदर ही अंदर जो ये फीलिंग आती है, आई थिंक इसी वजह से काफ़ी सारे लोग दिल पे भी ले लेते हैं इस चीज़ को कि मना कर दिया, बिकॉज अंदर उन्होंने एक ऐसा वो बना रखा है कि नो इज़ समथिंग डिसरिस्पेक्टफुल या फिर ऐसे रूड वाली चीज़, तो वहाँ पर उनकी अंडरस्टैंडिंग लैक हो जाती है। बट धीरे धीरे जब बड़े होकर आप अनलर्न करने लग जाते हो सारी चीज़ें, आपको पता चलता है कि ये सारी की सारी जो बचपन से सिखाते आए हैं, तो हाँ करना चाहिए हमेशा, नहीं बोलना चाहिए, तो वो पता चलता है कि ये गलत बात है। एंड इन अ वे वो पीपल प्लीजिंग का जो मास्क है उसको आप अनरावल करते हो। वेरी नाइस गाइस। ओके, सो नो बोलने में थोड़ी सी नेगेटिव इमेज होती है सामने वाले पे, इस वजह कि अगर आप उनकी प्लेस में होंगे और आपको कोई नो बोलेगा तो आपको भी लगेगा कि यार ठीक है ये सामने मना कर रहा है। इट जस्ट कि आपको नो बोलने में उन्हें ही हेजिटेशन होती है जो आपके लव वंस होते हैं। रादर देन कोई नॉर्मल बंदा है, आप उसे नो बोलने में एक बार भी हेजिटेट नहीं करेंगे इफ यू आर समवॉट बिजी और नहीं भी आपका मन है। बट जो आपके लव्ड वंस है जिनसे आपसे अच्छे रिलेशन है, आप उन्हें ही नो बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हो और उन्हें ही सामने से बुरा लगता है, बिकॉज क्योंकि उनकी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है आपसे। क्या कभी ऐसा होता है, या आप में से कितने लोग होंगे जिनके साथ ये हुआ भी होगा कि हमें कहीं पे नो बोलना था, हमने नहीं बोला, फिर वो फीलिंग को हम ड्रैग करते चले गए और कहीं फ्यूचर में हमें उसके जो इफेक्ट्स थे वो हमें पसंद नहीं आए, तो हमारे पीस ऑफ माइंड को इफेक्ट करता है। मेरे फादर ने भी बोला था कि साइंस लो ताकि वो क्या बोलते ताकि अच्छी जॉब लगे एंड ऑल दैट, बट आई सेड उनको मैंने ऐसे समझाया जैसे उसने बोला कि देखो पापा मैं ले लूँगा साइंस, लेकिन मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, मैं अच्छे कॉलेज में जा पाऊँ उसकी गारंटी नहीं है। तो अगर मैं कॉमर्स लेता हूँ जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे मैं आपको वो देता हूँ कि मैं अच्छे कॉलेज में पहुँच जाऊँगा। तो मैंने उनको बताया, तो तब वो थोड़ा कि मान गए थे कि हाँ ये पॉइंट भी सही है। तो आपको नो बोलने के साथ बहुत अच्छा एक वो देना चाहिए रीजन कि क्या है आपके तरीका, मतलब आप कह रहे हैं सही होना चाहिए। सो बेसिकली ये वाला जो आपके साथ इंसिडेंट था, इसमें आपका पीस ऑफ माइंड इफेक्ट नहीं हुआ, आपने नो बोल दिया समय पे, सही समय पे नो बोल दिया। मेरा थिंकिंग इसमें ये है कि हमें सबसे पहले तो हमारे इमोशंस को ही नो बोलना पड़ेगा। एक रूल होता है कि रेसिप्रोकेट हो जाती है चीज़ें हमारे साथ। जैसे हमने किसी को शुरू में ही हम किसी से अगर कोई फेवर मांग लेंगे, तो हमारे बाद जब वो फेवर मांगने आएगा तब हमारे दिमाग में क्या आता है कि उसने मेरी हेल्प की थी उस समय, तो मेरा भी फर्ज बनता है। हमारे इमोशंस बीच में आ जाता है और हम उसको हाँ बोल देते हैं। उसको हाँ बोलने के बाद हमारे इमोशंस हमको और पाइल अप करते जाते हैं, ऐसे चीज़ें बढ़ते जाती है और आखिरी में जाके ये सारी इमोशंस बर्स्ट आउट हो जाते हैं एक पॉइंट पे, जहाँ पे हम हमारा ही काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे इमोशंस हमको दूसरे का काम करने पे मजबूर करते जा रहे हैं। और इस मजबूरी के कारण हमारे स्टेट ऑफ थॉट्स है, जो हमारा शांति थी, वो खोते ही जाती है। एक बर्स्ट आउट पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमारे इमोशंस भी क्रैक डाउन हो जाते हैं, हमारे थॉट्स भी हमको मजबूर करते जाते हैं कि हमको सामने वाले की मदद, सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट
saying yes or no, in general जब भी किसी इंसान का peace of mind effect होता है, उसका सबसे बड़ा reason होता है not being able to see the bigger picture. It's life, things happen. आप yes bigger or clear picture? the bigger picture. Okay, the bigger picture. हाँ, कैसे? Because it's life, things happen. आप yes बोलते हो किसी को, आप regret करते हो, आप no बोलते हो, आप regret करते हो. The thing is, as life goes on, stakes और बड़े होते जाते हैं. जो आपने पीछे कोई चीज की उसका रिग्रेट लेके जब आप अपनी पीस ऑफ माइंड को इफेक्ट करते हो, वो इसलिए होता है क्योंकि आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि आगे इससे बड़ी चीज आने वाली है, फॉर विच आई हैव टू बी इन अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड टू बी एबल टू डू थिंग्स बेटर. बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि मतलब 10th-12th में मैंने स्ट्रीम ली, पूरे लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में 10th-12th की स्ट्रीम बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी है, लिटरली बहुत छोटी है, बहुत छोटी चीज है. लेकिन जब आप 10th-12th के आसपास उस वाले टाइम फ्रेम में हो तो आप उस चीज को इतना बड़ा कर लेते हो कि आपको उस टाइम वो पीस ऑफ माइंड इफेक्ट हुई, उसके अगली जो चीज थी उसमें आप जो परफॉर्म करने वाले थे वो उसकी वजह से इफेक्ट हुई, और करते 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 बहुत सारे लोगों की पूरी लाइफ निकल जाती है वो कैरी करते करते कि इसका रिग्रेट, अगला रिग्रेट करते करते सब खराब हो जाता है. ओके, इट वाज वेरी नाइस डिस्कशन. अगला राउंड है हमारा परफॉर्मेंस राउंड. तो कौन करेगा पहले हमारे लिए परफॉर्म? जिस प्रकार आज पूरी डिस्कशन हमारी चली है नो बोलने पे, अपने मेंटल पीस पे, तो उसी से रिलेटेड एक शायरी है कि फिक्र कर कल की आज से मुख को मोड़ लिया, बिन बात की चिंता के कारण मुस्कुराना छोड़ दिया, बीते कल की यादों को कब तक लपेट रखोगे इस दिल में, अगर किसी की कोई बात बुरी लग भी गई तो उसे अपने दिल से क्यों जोड़ लिया, अगर एक जगह हार मिली तो दूसरी जगह की जीत का जश्न मनाइए, कुछ खर्चा नहीं होता जनाब, जरा खुलकर मुस्कुराइए. अपनापन छलका दूंगा तुम पर, मुस्कुराहट से सूखा पोंछ दूंगा, फिर नादानी का गमछा पहनाकर मैं छल से गला घोट दूंगा. मनु समाज के इस शतरंज में मैं राजन के निकट का प्यादा हूं, मैं दगाबाजी भी करता हूं, मैं दिखने में भी सादा हूं. मुझको ना मुखवाणी से समझ सकोगे, ना कद काठी से परख सकोगे, इतने रस से बोलूंगा तुमसे, भग्न होने पर भी ना भड़क सकोगे. मुझसे कुटिल कोटि इस समाज में सिर्फ विवेकी परख सकेगा, मोह सरलता जिस मनुज में वो मूर्ख से बिलक सकेगा. धन्यवाद. और कौन परफॉर्म करेगा जो नो नहीं बोलेगा? हिंदी में मैंने नुक्कड़ नाटक बहुत करे हैं. करिए, तो उसमें बिल्कुल. मैं झमूरी थी, तो उसका एक जिंगल मैं आपको सुना देती हूँ. तो डीपीएस आरकेबी का हमारे स्कूल का जिंगल था वेलकम, मैं आपको वही सुना देती हूँ. सुनाइए. हो होए 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 हो होए, आए हम आपके पास लेकर एक नाटक खास, सत्य बताते दिल बहलाते, आए हम गाते गाते, आए हम गाते गाते, ये नहीं केवल एक गाना, अरे भाई ये नाटक देखे बिना नाच जाना, तो साथ तालियां बजाओ, मत हो जाओ, गौर से देखो इस नाटक को और इस कहानी को अपने दिल में बसाओ. हो ये लास्ट लाइन तो मैं भी रिपीट करूंगी कि ये नाटक देखे बिना कहीं मत जाना. तो आज के डिस्कशन में हमने यही सीखा कि नो बोलना कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, और जैसा कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि पीपल प्लीजिंग के चक्कर में हम अक्सर हाँ बोलते जाते हैं और हम खुद को ही गिल्ट में डालते जाते हैं. तो मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि अगर मुझे कोई सिचुएशन या कहीं ऐसी जगह पे मुझे ना बोलना होगा जहां मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, मैं तो नो बोल दूंगी, वो भी बिना गिल्ट लिए. तो आज का ये एपिसोड हम यही एंड करते हैं. मैं पारुल चौहान आपसे लेती हूँ अलविदा. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप भी नो बोलना शुरू कीजिए बिना खुद पे गिल्ट लिए. आई थिंक जो नो कहना है ये कई बार बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जैसे आई टेक केयर ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स, तो बहुत बार बच्चे जब जॉब कर रहे होते हैं या अपनी इंटर्नशिप में ही वो जा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं ओवरबर्डन हो रहे हो, आप चीज़ें अच्छी कर पा रहे हो, बट आपके ऊपर प्रेशर कॉन्स्टेंटली बिल्ड हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर इनर पीस. तो कहीं ना कहीं नो कहना भी है, बट किस तरीके से कहना है सो दैट आप ये कम्युनिकेट कर पाए कि आपका इंटेंशन नहीं है नो करने का, आप ओवरबर्डन है या आप कुछ और कर रहे हैं विच इज फार मोर इम्पॉर्टेंट, जिसको आपने प्रायोरिटाइज करा है. इसके चक्कर में आप इसको अभी नहीं कर सकते हैं, बाद में करेंगे या किसी और को देना है. तो वो जो एक आर्ट होता है विच आई थिंक वी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, वी कीप लर्निंग थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अ पर्सनल और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू,
आई थिंक किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी लिमिट्स पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो एक प्रोसेस के साथ चलने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैं मानता हूँ इसमें।